अन्या एक वन्य जीव शोधकर्ता अपनी पुरानी जीप में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की ओर बढ़ रही थी। देहरादून की ताज़ा हवा उसके चेहरे पर थपकी दे रही थी, जिसमें पाइन और नम मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। सूर्य धीरे धीरे संतरी रंग में डूब रहा था और सघन साल के पेड़ अपनी लंबी छायाएं डाल रहे थे। यह समय था जब प्रकृति अपनी सुंदरता का जादू बिखेरती है, और अन्या तो इस जादू का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थी। अन्या का ध्यान उस विशेष नीलगाय पर था जिसे स्थानीय लोग इंडिगो के नाम से जानते थे। यह नीलगाय पार्क की सीमाओं के बाहर जाने की आदत बना चुकी थी, जिससे आसपास के गांवों में हलचल बढ़ गई थी। अन्या को इस असामान्य व्यवहार का कारण जानने की चिंता थी। वह जानती थी कि यदि इंडिगो का यह व्यवहार जारी रहा तो यह न केवल जानवर के लिए बल्कि स्थानीय जनसंख्या के लिए भी खतरनाक हो सकता है। उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इस जानवर को ट्रैक करे और उसके व्यवहार को समझे। जैसे जैसे वह अपने गंतव्य के करीब पहुंचती गई, उसके मन में उम्मीद और चिंता का मिश्रण था। क्या वह इंडिगो को ट्रैक कर पाएगी? क्या वह उसे सुरक्षित रख पाएगी? ये सवाल उसके मन में चक्कर लगा रहे थे। शाम की गहराई बढ़ने लगी थी और अन्या ने अपनी जीप को धीमा किया। तभी अचानक उसकी नजर इंडिगो पर पड़ी। नीलगाय सड़क के काफी करीब खड़ी थी, जो उसकी सामान्य नुकसान भरी प्रवृत्ति के विपरीत था। अन्या की धड़कनें तेज हो गईं। वह उसे देख रही थी, लेकिन तभी एक स्थानीय डिलीवरी ट्रक, जिसे रवि नाम का एक युवा आदमी चला रहा था, तेज गति से मुड़ता है। सड़क संकरी थी और रोशनी कम, इसलिए रवि नीलगाय को देर से देख पाता है। ट्रक की हेडलाइट्स में इंडिगो की छवि चमक जाती है और नीलगाय घबरा जाती है। अन्या की आंखों में डर समा जाता है और वह अपनी ब्रेक पर जोर से पैर रखती है, लेकिन वह बहुत दूर थी कि कुछ कर सके। ट्रक की टक्कर विनाशकारी थी। अन्या की चीखें उसके गले में ही रुक गईं। इंडिगो सड़क के किनारे गिर गई। रवि, जो सदमे में था, तुरंत ब्रेक लगाता है। अन्या अपनी जीप से बाहर कूदकर इंडिगो की ओर दौड़ती है। नीलगाय गंभीर रूप से घायल थी और अन्या को पता था कि उसे तुरंत पशु चिकित्सक की मदद की आवश्यकता थी। हमें इसे शरण क्षेत्र के पशु चिकित्सक के पास ले जाना होगा, अन्या ने रवि से कहा। रवि ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर नीलगाय को सावधानी से ट्रक में उठाया। यह एक तनावपूर्ण यात्रा थी, जिसमें केवल इंजन की गड़गड़ाहट और नीलगाय की कष्टप्रद सांसें सुनाई दे रही थीं। अन्या का दिल धड़क रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक जीवन है जो संकट में है। शरण क्षेत्र में पहुंचकर डॉ शर्मा पशु चिकित्सक त्वरित और कुशलता से काम करने लगे। अन्या और रवि बाहर इंतजार कर रहे थे। अन्या का मन चिंताओं से भरा हुआ था। क्या इंडिगो बच पाएगी? क्या यह उसके लिए सही समय था? घंटों बीत गए और अन्या का मन और भी परेशान होता गया। आखिरकार कुछ घंटों बाद, जब सुबह की पहली किरणें आसमान को रंग रही थीं, डॉ शर्मा बाहर आए। उन्होंने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, नीलगाय बच जाएगी। लेकिन यह एक निकटतम अनुभव रहा है। अन्या और रवि ने एक दूसरे को राहत भरी नजरों से देखा। यह अनुभव उनके बीच एक अनपेक्षित बंधन को जन्म दे चुका था। उन्होंने महसूस किया कि यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि मानव गतिविधि और वन्य जीवों के बीच नाजुक संतुलन का एक ज्वलंत उदाहरण थी। इस घटना ने अन्या को यह सोचने पर मजबूर किया कि हमें प्रकृति के प्रति कितनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम सभी का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमें इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सतर्क रहना होगा। रवि और अन्या ने एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा किए और यह तय किया कि वे इस अनुभव को साझा करेंगे ताकि अन्य लोग भी इस महत्वपूर्ण संदेश को समझ सकें। वे दोनों अब एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे थे। अन्या ने महसूस किया कि उसकी शोध केवल जानवरों के व्यवहार को समझने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह मानवता और प्रकृति के बीच एक पुल बनाने का कार्य भी था। रवि ने भी यह समझा कि वह केवल एक डिलीवरी ट्रक चलाने वाला नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने समुदाय और उसके आसपास की वन्य जीवों की रक्षा कर सकता था। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान। अन्या और रवि ने एक नई मित्रता की शुरुआत की, जो न केवल उनके लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार अन्या और रवि की कहानी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ी, जहां उन्होंने न केवल इंडिगो को बचाया, बल्कि अपने अंदर के एक नए दृष्टिकोण को भी जन्म दिया।
यह एक अनुभव था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा और जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।